कैसे क्या? मामला यही हुआ साहब कि यानी कि हमारी ज़मीन है जी 14 बिस्सा ज़मीन है और यात नगर के शकील अहमद हैं और उनसे हमसे और एक अशोक हमारे ही गांव के हैं, वो हमसे उनसे मिलवाएं और हमसे उनसे बात हुई कि रेट भाव हुआ तो हमने 1 लाख रुपया उनसे रेट बोला। उसने 80,000 रुपये बिस्सा उसने तय किया। 1 लाख क्या बोले? 1 लाख रुपया बिस्वा देंगे। हाँ, तो 80,000 रुपये बिस्सा तो ज़मीन तैयार हुई। तैयार होने के बाद उसने हमको 2 लाख रुपए का चेक दिए एक बार और लगभग 4 महीना बाद फिर 2 लाख रुपए का चेक दिए। इसके बाद हमने यानी उनके घर जाए, हम भी और अशोक दोनों आदमी जाते थे बार बार। अशोक कौन है आपके? अशोक गांव के हैं, गांव के हैं जी। वो उन्हीं उनसे मिलवाए हमको, अशोक ने ही मिलवाया। तो उनके घर जब बार बार जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, अभी ये नहीं है, यानी दुनिया भर का बहाना यानी बताते थे। और हम लोग चुपचाप अपना घर चले आए। कम से कम उनके यहाँ साल भर यानी परेशान हो गए, दौड़े, लेकिन पैसा दिए नहीं। इसके बाद उन्होंने हमारे पास नोटिस भेज दिए हैं, नोटिस भेज दिए। अब उसके बाद नोटिस में क्या लिखा नहीं लिखा, हम तो पढ़ा लिखा है नहीं। नोटिस जब पढ़वाएं तो देख रहे हैं कुछ में लिखा हुआ जो कुछ लिखा है। अब इसके बाद हमारे पास तो वही उतना ज़मीन है और ज़मीन है नहीं। नोटिस में क्या लिखा है? जब लोगों से पढ़वाए आप अपने शुभचिंतकों से, क्या नोटिस में साहब हम पढ़ा तो लिखा तो है नहीं। नहीं, जो बताने वाले लोग थे जो आपके, उसमें लिखा है कि 28 बिस्सा संपूर्ण ज़मीन यानी उन्होंने लिखा लिया। तो आपने 28 बिस्से की चर्चा नहीं की थी लिखने के दौरान? नहीं, हम इसको बोले हम खाली 14 ही बिस्सा की ज़मीन की यानी हमने बात की थी जी। हाँ, और उन्होंने 28 बिस्सा यानी संपूर्ण लिखा लिया। जी जी। और हमको मालूम भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको मालूम भी नहीं? नहीं। जब आप लिखने गए थे वहाँ पे तो क्या पूछताछ नहीं हुई क्या? नहीं, पूछताछ नहीं हुई कुछ। पूछताछ भी नहीं? नहीं, कुछ। तो यहाँ किस लिए आप आए हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ? अब यही सब लेकर के आए हैं यानी कि जी देने के लिए, यानी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और यदि इसका न्याय हमको अगर नहीं मिला तो हमारे पास उतनी ही तो ज़मीन है। अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे परिवार लेकर के हम ही गोमती में डूब कर मर जाएंगे। कैसी ज़मीन थी आपकी? खतौनी थी? हाँ, खतौनी थी हमारी, खतौनी है। हाँ हाँ, खतौनी है हमारे पास, सब कुछ है। जी जी। हाँ, ठीक, यही बात है साहब। ये जो जिनको आपने ज़मीन लिखा है, ये कैसी प्रवृत्ति, क्या मतलब ज़मीनों में लिखाते हैं? हाँ, वो ज़मीन उन के यानी खरीदार हैं और वो माफिया हैं, अपना ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं। कहने का मतलब हाँ, यही है। और आए दिन यानी अभी वो बार बार धमकी भी दे रहे हैं, मारने की, पीटने की। ज़मीन भी लिखवा लिए और मारने पीटने की हमको धमकी भी दे रहे हैं। इससे समझ आ रहा है ज्ञापन दिए जिलाधिकारी महोदय? हाँ, ज्ञापन दिया जी। ज्ञापन ये हमारे संगठन में कार्यकर्ता हैं जी। हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन चलाते हैं, उसके हम जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमको नोटिस दिखाया, कई लोग थे, हम आपस में बैठे, तब नोटिस पढ़ा, उनसे पूछा कि पूरी ज़मीन लिख दिए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, 14 बिस्सा की बात हुई है। तो उसमें पूछा हमने कि परमिशन, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि हम परमिशन ले लेंगे तब तुझसे ज़मीन लिखवा लेंगे। और नोटिस में लिखा है कि आप परमिशन लेके आओ, हमको ज़मीन लिखो। तो इस पर हमारे सारे लोग गर्म हो गए और उसी के संबंध में हमने एक ज्ञापन, इनकी सारी कापी लगा के एग्रीमेंट की और इनकी बयान हल्फी बनवा के सब तैयारी से पूरा कागज़ जिलाधिकारी महोदय को दिया। जिलाधिकारी महोदय ने अग्रिम कार्रवाई के लिए इस पर लिखा है। और अगर इस दलित को न्याय न मिला इस शासन और प्रशासन से तो संगठन इसके लिए हर तरह का आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जी हाँ, हमारी आखिरी आज़ादी की आपसे विनम्र गुजारिश है कि अगर इसको बचाना अथवा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आखिरी आज़ादी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की बटन दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। हमारी आखिरी आज़ादी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।